आत्मविश्वास का उम्र से लेना देना नहीं होता, इसकी बढ़ोतरी अनुभव के आधार पर होती है। किसी ने क्या खूब कहा है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर मैं एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ और आज का शीर्षक है आ बैल मुझे मार। यह शीर्षक से हमें क्या सीख मिलती है, आइए हम स्टोरी के जरिए जानते हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टोरी सुनते हैं। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो उन्होंने एक चौपाई लिखी। सिय राम मैं जग सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। अर्थात पूरे संसार में श्री राम का निवास है, सब में भगवान है और हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना चाहिए। चौपाई लिखने के बाद तुलसीदास जी विश्राम करने अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में जाते हुए उन्हें एक लड़का मिला और बोला, अरे महात्मा जी, इस रास्ते से मत जाइए, आगे एक बैल गुस्से में लोगों को मारता हुआ घूम रहा है और आपने तो लाल वस्त्र भी पहन रखे हैं, तो आप इस रास्ते से बिल्कुल मत जाइए। तुलसीदास जी ने सोचा, ये कल का बालक मुझसे मजाक कर रहा है। मुझे पता है सब में राम का वास है, मैं उस बैल के हाथ जोड़ लूंगा और शांति से चला जाऊंगा। लेकिन तुलसीदास जी जैसे ही आगे बढ़े तभी बिगड़ैल बैल ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और वो बुरी तरह गिर पड़े। अब तुलसीदास जी घर जाने की बजाय सीधे उस जगह पहुंचे जहां वो रामचरितमानस लिख रहे थे और उस चौपाई को फाड़ने लगे। तभी वहां हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, श्रीमान ये आप क्या कर रहे हैं। तुलसीदास जी उस समय बहुत गुस्से में थे। वो बोले, ये चौपाई बिल्कुल गलत है। ऐसा कहते ही उन्होंने हनुमान जी को सारी बात बताई। हनुमान जी मुस्कुराते हुए तुलसीदास जी से बोले, श्रीमान ये चौपाई तो 100% सही है। आपने उस बैल में तो श्री राम को देखा, लेकिन उस बच्चे में राम को नहीं देखा जो आपको बचाने आए थे। भगवान तो बालक के रूप में आपके पास पहले ही आए थे, लेकिन आपने देखा ही नहीं। ऐसा सुनते ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में कई बार छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं और बाद में बड़ी समस्या का शिकार हो जाते हैं। ये किसी एक इंसान की परेशानी नहीं, बल्कि ऐसा हर इंसान के साथ होता है। कई बार छोटी छोटी बातें हमें बड़ी समस्या का संकेत देती हैं। आप उन पर विचार करिए, फिर आगे बढ़िए। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। वेद पुराण शास्त्रों में लिखी बातें या महापुरुषों द्वारा बताई गई बातें सत्य हैं, होती हैं, परंतु अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल भी करना चाहिए, अनिवार्य है। समस्याओं से बचने के लिए ऊपर वाला हमें संकेत देता है, पर हम समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमें तकलीफ उठानी पड़ती है। भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो खुद अपनी सहायता करता है। भगवान ये नहीं कहता कि काम मत करो, काम करोगे तभी फल मिलेगा। इसीलिए कहता हूं कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। इस स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने इष्ट मित्रों में शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रेस बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि नई नई मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। और लिंक में मैंने कई सारी स्टोरियों के लिंक डाल दिए हैं, जिससे आप अपने इष्ट मित्रों में शेयर कर सकते हैं और सुन सकते हैं।